मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा है। एक और जहां बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने एक और जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार ने भी जमाइका के मुक्केबाज को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो तीरंदाज अतानु दास भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े के खत्म होने के दिन नजदीक आते दिख रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन राज्य के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के विधायकों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं। माकन गुरुवार को भी यही सियासी कसरत जारी रखेंगे। हालिया कुछ घटनाक्रमों को देखें तो इस बात की संभावना है कि राजस्थान में जल्द ही गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। असम मिजोरम सीमा पर दोनों राज्यों के बीच हुई झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों के मारे जाने के बाद अब शांति लौट रही है। मिजोरम के मुख्य सचिव ने बुधवार को ऐलान किया कि वे अपनी पुलिस को विवादित क्षेत्र से लौट आने का आदेश दे चुके हैं। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद मिजोरम के मुख्य सचिव ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम शांति बनाए रखेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम असम मिजोरम विवाद से चिंतित हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई है। इस बैठक का मकसद तनाव कम करना, शांति कायम करना और संभव हो तो समस्या का समाधान ढूंढना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली और अहमदनगर में छापे मारे गए। देशमुख के ठिकानों पर छापे उस समय मारे गए हैं जब 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों पर सुनवाई होनी है। देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरल में बुधवार को 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ये पूरे देश में हर रोज आ रहे मामलों के करीब 50% हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी मंगलवार के 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 43,654 नए पॉजिटिव केस आए थे। देश भर में बुधवार के आंकड़े गुरुवार को जारी किए जाते हैं। केरल में इस तरह से संक्रमण बढ़ना चिंताजनक स्थिति है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जून से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चौथे दौर के सीरो सर्वे में पाया गया है कि देश की 1/3 आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हैं। सीरो सर्वे के अनुसार देश के 8 बड़े राज्यों की 70% आबादी में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। ये सर्वे 29,000 लोगों पर कराया गया था। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 7 करोड़ आबादी में से 79% आबादी में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, तो राजस्थान में 76.2%, गुजरात में 75.3%, बिहार में 75% आबादी में और उत्तर प्रदेश की 71% आबादी में एंटीबॉडीज मिली हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में एक तरफा इच्छाओं को थोपने से स्थिरता नहीं आएगी। उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का घर नहीं बनने दिया जाना चाहिए और न ही शरणार्थियों का एक स्रोत। उन्होंने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान को स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन इसकी आज़ादी और गवर्नेंस तभी सुनिश्चित होगी जब वह बुरे प्रभावों से मुक्त होगा। यहाँ पर बुरे प्रभावों से आशय पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।